तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो आज की क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो सीरीज होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारा जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है ये आपका जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी के भी करवाया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैं आप सभी को पता है कि मैं भी जीएनएम कर रही हूँ, तो जीएनएम कैसे ली ये सारा चीज़ पे भी वीडियो मैं बना रखी हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये चैनल, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके और 2024 में आप भी अपना एक कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि काग का तद्भव शब्द पूछ रहा है, मीन्स काग का तद्भव शब्द आप सभी को बताना है। तो काग होगा, केका होगा, या फिर कागा होगा, या फिर श्यामवन होगा। तो आप लोग फटाफट जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स लाइव चैट में जुड़े हैं उन लोग फास्ट कमेंट्स कीजिएगा कि इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जो भी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, तो काग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो काग कैसे हो जाएगा, देखिए अब समझ लीजिए कि तद्भव शब्द क्या होता है। क्या समझना है हम सभी को, तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होता है। तो तद्भव शब्द हम लोग बोलते हैं संस्कृत के शब्द में परिवर्तन करके जो हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं उससे हम लोग तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। और तत्सम शब्द बोलते हैं हम लोग संस्कृत के शब्द को ही, तत्सम, तत्सम शब्द। तो ये हमारा संस्कृत का ही शब्द होता है। तत्सम में हमारा ये संस्कृत के शब्द होते हैं और ये हमारा जो होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तद्भव शब्द हो जाता है संस्कृत के शब्द रहता है उसको हम लोग परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द हो जाता है हमारा, तत्सम हो जाता है संस्कृत के शब्द को ही हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप आप सभी को कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट्स नहीं रहता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि चौपाया का तत्सम शब्द क्या है। तो देखिए पहले तद्भव शब्द से पूछा गया, अब तत्सम शब्द से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर चतुष्पद, चौपार, या फिर चारपाया, या फिर चारपाई। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चौपाया का तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, चतुष्पद। जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं चतुष्पद उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी ही मैं तत्सम और तद्भव शब्द को आप लोगों को बताई हूँ, तो आई होप आप सभी का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चौपाया जो है, चौपाया, और यहाँ पे ये आपका चतुष्पद। तो ये आपका कौन सा शब्द हो गया, चतुष्पद। चौपाया है, इसका तत्सम पूछ रहा था। तत्सम शब्द हम लोग किसको बोलते हैं, तो संस्कृत के शब्द को बोलते हैं। तो ये हमारा संस्कृत का शब्द हो गया, तो इसलिए ये हमारा तत्सम हो गया, ये हमारा तद्भव हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी को। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पावक शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी। पावक शब्द का संधि विच्छेद आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है पा प्लस वक, पो प्लस अक, प प्लस अक, या फिर पा प्लस अक। तो फटाफट आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए इसका। इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, प प्लस अक। प प्लस अक जो भी स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो कैसे प प्लस अक होगा, तो जब आप लोग संधि विच्छेद पढ़िएगा,
जब लोग अच्छे से थ्योरी क्लासेस को कीजिएगा ना तो आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस भी आएगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी मैं भी थोड़ा सा कॉलेज में बिजी हूँ, इसीलिए अभी थ्योरी क्लासेस नहीं ला रही हूँ। आप लोगों को MCQ फॉर्म से ही सारा थ्योरी भी आप सभी को मैं बताते हुए जा रही हूँ, ठीक है। तो अयादी संधि किसको बोलते हैं समझ लीजिए। प प्लस अक, पावक आपका कौन सा संधि है? अगर इसमें संधि पूछ दिया जाए तो कौन सा संधि है? ये आपका अयादी संधि है, ठीक है। ये आपका अयादी संधि है, ठीक। और अयादी संधि पहचानने का नियम क्या होता है? बीच में या फिर वह होता है, तो इसको हम लोग अयादी संधि बोलते हैं, ठीक है। जब संधि टॉपिक में पढ़ाऊंगी आप सभी को थ्योरी, तो आप लोग को मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी आप लोग थ्योरी के बेसिस पे समझिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलासन शब्द में प्रयुक्त समास क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, या फिर कर्मधारय समास होगा, या फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, सॉरी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग फास्ट आंसर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड, जो भी बच्चे हमारे ऑप्शन बी जा रहे हैं या फिर ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास कैसे हो जाएगा इसको भी समझ लीजिए। तो बहुव्रीहि समास कहने का अर्थ क्या होता है? किसी दोनों पद की प्रधानता ना होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास हमारा क्या कहता है? इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होता है, दोनों पद की प्रधानता न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे कमलासन, इसको चलिए हम लोग संधि विच्छेद करके समझते हैं, ठीक है। इसको संधि विच्छेद करके समझिएगा कैसे होता है। संधि विच्छेद करके कैसे समझते हैं? तो जैसे लिखिए कमलासन, कमलासन लिख दिए तो कमल है आसन जिसका, यही ना लिखिएगा, कमल है आसन जिसका। तो इसका क्या हो जाएगा? माता लक्ष्मी आएंगी, ठीक है। इसकी जगह पे माता लक्ष्मी आएंगी, तो यही हमारा तीसरा पद हो गया ना। तो इसी को हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है आपसे, उल्लास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उल्लास शब्द में आप सभी को उपसर्ग बताना है। तो उल्लास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उ, उत, उल या आश। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। उल्लास में हमारा उत उपसर्ग है, ठीक है। तो कैसे उत उपसर्ग है इसको भी देख लेते हैं। उत प्रैक्टिस शीट 1 में मैंने बताया था ईयर आपका 2006 में कि जब कभी भी आधा ल, आधा च, आधा प रहे तो ये आधा वर्ण जो होता है वो आपका त हलंत में चेंज हो जाता है, त हलंत में। आप सभी को याद आया? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही था। आधा जो इसका ल है ये आपका जो है वो त हलंत में चेंज हो गया। तो आप सभी को समझ में आ गया। और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। इतना आप सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भारतीय शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो तीये हो जाएगा, भार हो जाएगा, या फिर भा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए।
तो वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो भी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? तो प्रत्यय पहले समझते हैं। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है, शब्द के अंतिम में। शब्द के अंतिम में आपका प्रत्यय लगता है। जैसे भारतीय को हम लोग विच्छेद करते हैं, तो भारतीय, तो भारत प्लस ये, तो ये उच्चारण करके देखिएगा तो लास्ट में आपका ये निकलेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए इसका कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मूलन, निमीलन या सम्मीलन या फिर रोपण। तो फटाफट लाइव चैट में आंसर दीजिए सभी लोग। तो वेरी गुड, जो भी हमारे स्टूडेंट्स बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये निमीलन होता है। और विलोम शब्द से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा ही, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से विलोम शब्द, मुहावरा और पर्यायवाची शब्द, ये सारा जो होता है, शुद्ध वर्तनी, ये सारा चीज़ आप सभी को अच्छे से कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछना ही है। तो उन्मीलन शब्द का आपका होता है निमीलन। और उन्मीलन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अगर पूछा जाए अर्थ, तो ये होता है आँख का खुलना, ठीक है। ये होता है आँख का खुलना। और निमीलन का अर्थ क्या होता है? तो पलक का झपकना, पलक का झपकना। तो ये सारा चीज़ आप लोग अर्थ से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और तभी आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के लिए मैं लाऊंगी। और आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फीडबैक आप लोग क्लासेस पे ज़रूर दीजिएगा। तो और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और अगर आप सभी को हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ना है तो आप लोग हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ के आप। नमस्कार, मैं तनुजा जीएनएम क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI के नंबर 1 क्वालिटी एंड ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल PPI ट्यूटोरियल में। क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? तो आप हमसे जुड़कर भी अपनी प्रिपरेशन और सपनों को साकार कर सकते हैं, वो भी सबसे कम फीस, मात्र 299। जी हाँ, शिक्षा हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, इसीलिए बिहार में सबसे कम फीस है हमारी, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं। और हमारे यहाँ सारे शिक्षक पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं और आपको सातों विषय की तैयारी करवाई जाएगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, इंग्लिश, हिंदी, वो भी सातों सब्जेक्ट्स आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के करवाए जाएंगे। भी आपको अच्छे से फुल डिटेल्स के साथ करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस, जो कि विकास सर के द्वारा संडे लाइव क्लासेस होगी, और उसमें होगी आपकी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी एंड ज्ञान की बात। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन तक कैसे रूटीन बना के चलना है, टाइम टेबल कैसे होगा, उसमें स्ट्रैटेजी आपको कैसे कम टाइम में आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो उसमें आपको संडे लाइव क्लासेस में ये विकास सर के द्वारा आपको लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लासेस में क्या मिलेगा? तो आपको फीचर्स मिलेगा, डेली रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण तैयारी, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और नोट्स, PDF क्लासेस का सारा कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स और भी दे दी जाएगी। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। वो भी शाम में डेली लाइव क्लासेस 6 बजे चलती है यूट्यूब पे। तो आप लोग हमारे चैनल PPI ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो भी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे भी करवाई जाती है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। और आप हमारे पेड कोर्स से भी आप लोग जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।